नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जमनी महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखें ताकि संक्षेप में आपके सामने कुछ विषय रखा जा रहा है कि महावीर जयंती तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, किंतु आज आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती का यह पुनीत पावन अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ यह भी हमने सुना था कि आज की तिथि के दिन ही तप कल्याण का भी दिन है आदिनाथ भगवान का। दोनों आप लोगों के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वस्तुतः आगम ग्रंथों के आधार से ये बात समझ में आ जाती है कि मोहनी कर्म के क्षय के फलस्वरूप अथवा चार घातिया कर्मों के क्षय के फलस्वरूप केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, किंतु केवली कई प्रकार के होते हैं। उसमें सामान्य केवली का भी वर्णन मिलता है और तीर्थंकर केवली का भी वर्णन मिलता है। इन दोनों में अंतरंग दृष्टि से देखेंगे, कर्म क्षय की दृष्टि से देखेंगे तो केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा, अभिषेक चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था, केवल ज्ञान की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि क्षायिक ज्ञान माना जाता है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, सबको प्राप्त हो चुका है। किंतु विशेषता ये है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के फलस्वरूप, जो कि केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से होता है, और जो ही मौनी कर्म का क्षय हो जाता है त्यों ही 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो जाता है। उस उदय के फलस्वरूप समो शरण की रचना होती है। और आपके सामने ये मंगलाचरण किया गया, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इसको रखा है। उन्होंने महावीर प्रभु को स्मरण में लाया है और वे कैसे हैं, श्री वर्धमानाय नमः कहा। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, किंतु उसके पूर्व में उन्होंने श्री इस प्रकार पद का प्रयोग किया है। श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करता है, और वह लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी की अपेक्षा से दो भागों में विभाजित हो जाता है। बहिरंग लक्ष्मी का अर्थ समोषण आदि की जो रचना होती है, जो वैभव देखने में आता है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर अंतर्मूर्त में ही उस दिव्य समोषण की रचना कर देता है, जो कि वह बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। और अंतरंग लक्ष्मी का अर्थ अनंत चतुष्टय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का वैभव, बहिरंग वैभव उपलब्ध होने के उपरांत भी समोषण में प्रभु विराजमान हैं, 500 धनुष ऊपर, और उनकी दृष्टि कहाँ पर है? दिव्य शरीर उन्हें उपलब्ध हुआ है, और इंद्रों का जो शरीर होता है देवगति में, वह वैकृत शरीर माना जाता है, दिव्य माना जाता है। अन्यत्र उस प्रकार का शरीर देखने को नहीं मिलता। किंतु तीन लोक के नाथ जो प्रभु हैं, उनका जो शरीर है वह अपने आप में अद्भुत छटा को लेकर के, इंद्र भी अपने परिवार के साथ आकर के
उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। शरीर ही तो देखने में आता है, आत्म तत्व तो देखने में नहीं आता। किंतु अरहंत अवस्था की ओर जब दृष्टि जाती है तो एकदम अपने आप में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। वह शरीर को लेकर के नहीं, दिव्य शरीर उपलब्ध होने के उपरांत भी उस ओर उनका कोई भी आकर्षण नहीं, उस ओर कोई दृष्टि नहीं है। दृष्टि नासा पे धरे ऐसा कहा है। ये सारा सारा वैभव देखने के लिए देव लोग आते हैं, किंतु उनकी दृष्टि देवों की ओर नहीं है, अप्सराओं की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं है। चारों ओर नृत्य कर रहे होते हैं। ये सारा सारा वैभव दिखाई दे रहा है हम और आप लोगों के लिए, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात वहाँ पर चरितार्थ हो जाती है। विश्व के समस्त पदार्थ उनके केवल ज्ञान के विषय बन चुके हैं। दर्पण के समान केवल ज्ञान माना जाता है। दर्पणायते ऐसा कहा है, यद विद्या दर्पणायते सालोकानाम त्रिलोकानाम। आलोक आकाश से सहित पूरा 3 लोक ही केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके उपरांत भी उन पदार्थों के प्रति आकर्षण इसलिए नहीं है क्योंकि मोहिनी कर्म का पूर्णतः अभाव हो चुका है। और मोहिनी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक संसारी प्राणी बाहरी पदार्थों में उलझा हुआ देखने में आता है। आप लोग अर्थात सामान्य रूप से ग्रस्तों की चर्चा की जा रही है। आप लोग सुबह उठ जाते हैं और स्नानादिक से निवृत्त होकर के किस में देखते हैं? अपने आप को आईने में देखते हैं आप। आईना का क्या मायना है? आईना अर्थात दर्पण हुआ करता है, और उस दर्पण में अपने आपके चेहरे को देख करके और साफ सुथरा करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में बाहर निकलते हैं आप। आपका चेहरा आपको देखने में आ रहा है। जब आईना सामने रहता है तो चेहरा देखने में आता है, किंतु जब आप बाहर निकलते हैं उस समय सारे लोग आपके चेहरे को देखते हैं। और इस प्रकार देखें मैं सबसे अच्छा लगूं सबके लिए, इस प्रकार का एक भाव रहता है। फोटो निकालते हैं आप, फोटो में क्या आ रहा है? आपका चेहरा आ रहा, आपका शरीर आ रहा, आपका जो कुछ भी वस्त्राभूषण आदि आदि ये सब अलंकार आदि के सब उस फोटो में ये सब आ रहा है। किंतु जो परमात्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह उस कैमरे में नहीं आ सकता, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है। और उस अमूर्त आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही अतीत में जितने भी महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक कर दिया है और अनंत सुख का अनुभव प्रति पल प्रति समय करते रहते हैं। वापिस वो इस धरती पर कभी आएंगे नहीं। जिस समय निर्वाण का लाभ हो जाता है उस समय एक ही समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं। ये साधना का परिपाक है, फल है। इसलिए अंतरंग लक्ष्य में जो अनंत चतुष्टय के रूप में हुआ करती है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य प्रत्येक साधक का होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही गुरुदेव ने हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और उस पर आरूढ़ होकर के अपनी साधना को उन्होंने पूर्ण कर लिया है। और हम लोगों के लिए भी प्रतिपल उनका यही संबोधन रहा है चतुर्वेद संघ के लिए कि यह मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत दुर्लभतम यह पर्याय मानी जाती है। इस पर्याय की सार्थकता करने के लिए निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने में जो लग जाता है, निश्चित रूप से बहुत ही अल्प समय में उसके लिए भी वह घड़ी आएगी और वह पूर्णतः मोक्ष मार्ग की योग्य सामग्री को प्राप्त करके वह साधना के माध्यम से जो पूर्वजों ने प्राप्त किया है उस आत्मनिधि को, उसको प्राप्त करने का वह प्रयास कर सकता है। प्रयास इसलिए कहा जा रहा है, बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती है। चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी वह कोई भी संपदा हो अथवा परमार्थ संबंधी कोई भी गुण इत्यादि हैं, उनको प्राप्त करना है तो भी बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। इसलिए निरंतर निरपेक्ष भाव के साथ भगवान की, प्रभु की और गुरु की आराधना करने के लिए क्षण मिले हैं। आज का यह जन्म कल्याणक और तप कल्याणक का दिन है। संभव है मध्याह्न में यदि समय मिल जाए
तो प्रवचन किसी के द्वारा भी हो सकता है, जैसा भी होगा वह बाद में देखा जाएगा। वस्तुतः संसारी प्राणी लक्ष्मी से आकर्षित है, जबकि सरस्वती से आकर्षित होना चाहिए। सरस्वती का अर्थ किसी एक इसको क्या बोलते हैं, किसी शरीर का यहाँ पर चित्रण नहीं किया जा रहा है। सरस्वती का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आपके सामने लक्ष्मी का स्वरूप दिखाया है, अंतरंग लक्ष्मी का स्वरूप जो अनंत चतुष्टय के रूप में है, उसको प्राप्त करने के लिए अनन्य साधन सरस्वती का अर्थ वह आगम है, श्रुत है, जो कि द्वादशांग के रूप में उपलब्ध हो जाता है। वह श्रुत जो कि वह गणधर परमिष्टि के द्वारा ही उस भावागम के रूप में जो ज्ञान है उसको शब्द रूप देने का श्रेय उन्हें जाता है। इस प्रकार द्वादशांग की आराधना, द्रव्य श्रुति की द्रव्यागम की आराधना करते हुए हम इसी को सरस्वती बोलते हैं। इसके माध्यम से ही हमें केवल ज्ञान उपलब्ध होने वाला है। केवल ज्ञान प्राप्त करने का ही एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। समझने के लिए आप लोग माला फेरते हैं, नमोकार मंत्र फेरते कि नहीं, किंतु पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए भी वह कार्य संपादित होता है, उद्देश्य के अनुरूप हुआ करता है। इसलिए कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के जो जाप अनुष्ठान आदि करता है और जो कुछ भी व्रत नियम आदि लेकर के जो कर्म क्षय के लिए यदि साधना करता है, तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक प्राप्त अपने आप को करा सकता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहिरंग लक्ष्मी तो मिलती है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी मिल सकती है अपने अपने कर्म के पुण्य कर्म के उदय के साथ, किंतु बहिरंग लक्ष्मी की चरम सीमा यदि देखना चाहो तो समो शरण में आप देख सकते हैं। समो शरण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की है, किंतु उतना वैभव उनके पास नहीं। ध्यान रखो, रचना तो उन्होंने की है, वैभव, किंतु उस वैभव का स्वामी वो स्वयं इंद्र नहीं हो सकता। उसके स्वामी कौन है? तो प्रभु हैं। किंतु प्रभु वैभव के स्वामी होते हुए भी उसके प्रति उनका कोई भी स्वामित्व भाव नहीं है, क्योंकि स्वामित्व भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, ये सारे सारे भाव संसार के लिए कारण हैं। इसलिए इन भावों से अपने आप को ऊपर उठाते हुए वीतराग भाव के साथ जो जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए अनंत काल के लिए वह विषयातीत, इंद्रियातीत जो सुख है उस सुख को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और आप लोगों के लिए भी जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अध्यात्म